लो एस्पिरेंट्स, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एनडीए मैथ्स और हमारे गैट की ये जो 16 डेज लास्ट 16 डेज उसमें क्या करना चाहिए ताकि जो हमारा स्कोर है वो एकदम अच्छा बना हुआ रहे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज अगर हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो इस टाइम पे अगर तुम कोई न्यू चैप्टर पढ़ने जाओगे तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। सो फोकस ऑन रिवाइजिंग, सॉल्विंग मॉक्स। सबसे पहले रोज, अभी तुम्हारे पास जितने भी दिन बचे हैं ना, रोज मॉक्स दो। और उन मॉक्स को ऐसा नहीं कि मॉक्स दिया और छोड़ दिया हमने। ठीक है, मॉक्स को सॉल्व करते हुए तुम्हें क्या करना है, चेकआउट करना है कि यार कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन मेरे राइट जा रहे हैं। और फिर चेकआउट करना है कि अच्छा ये चीज गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, तो मेरे को इस चीज पे अब फिर तुम्हें वो गलतियों को एकदम अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, जब तुम नेक्स्ट मॉक दोगे ना, उसमें वो गलती वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जब तुम करते जाओगे ना, तो तुम्हारी जो गलतियों की रेशियो है ना वो एकदम कम हो जाएगा। सो मेक श्योर तुम मॉक्स को एनालाइज एकदम अच्छे से करो। और जब तुम मॉक सॉल्व करोगे 2 आवर्स, मेक श्योर टाइम लिमिट कितने का सेट करो, 2 आवर्स। जब तुम ये चीज करोगे ना, तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बन के आएगा। तो जिससे तुम्हारे जो क्वेश्चंस है वो भी ज्यादा अटेम्प्ट होंगे और एक्यूरेसी मतलब क्वेश्चंस ज्यादा राइट होंगे। ओके, ये तो हमारा मैथ्स का बात है। मैथ्स में तुम्हें मॉक सॉल्व करना है। और मेक श्योर अब ये जितने भी दिन बचे तुम चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर दो, फॉर्मूले सारे रिवाइज करो। क्योंकि ये एक लास्ट 16 डेज है जो तुम्हारे डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। जितना एफिशिएंटली तुम रिवीजन करोगे उतना अच्छा तुम्हारा स्कोर होगा। अगर हम गैट की बात करते हैं, तो गैट में इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को वापस एक बार रिवाइज कर लेना। जो भी उसके अंदर क्या फॉर्मूलेज लग रहे हैं, तुम्हारे जो स्पॉटिंग द एरर्स वो कैसे वर्कआउट होने वाले हैं। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जितने भी अब तक तुमने पढ़ रखे हैं वो सारे एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक, अब इसके अलावा इंग्लिश तो इतना टफ नहीं जाएगा अगर तुम एकदम अच्छे से ऑलरेडी सारी चीजें इंग्लिश के रूल्स, ग्रामर वामर पढ़ चुके होगे। साइंस में तुम्हें क्या करना है, जितने भी तुमने टॉपिक्स को पढ़ रखा है उसको एकदम अच्छे से वापस रिवाइज करो। जैसे एक दिन पूरा तुमने फिजिक्स रिवाइज कर लिया, एक दिन पूरा तुमने केमिस्ट्री रिवाइज कर लिया, एक दिन पूरा तुमने बायोलॉजी रिवाइज कर लिया। ठीक है, जितना भी चैप्टर तुमने 4-5 महीनों में कवर किया है ना, मेक श्योर तुम उसका रिविजन अब कर लो। क्योंकि रिविजन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे स्कोर को बूस्ट करने के लिए। अगर हम इंग्लिश और हमारा साइंस तो हो जाएगा, अब आती है नेक्स्ट बात हमारी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अब तक जितना भी तुमने पढ़ रखा है इट्स बेटर उसको भी आप रिवाइज कर लो। ठीक है, उसका रिवीजन करना भूलना मत। ऐसा नहीं कि यार तुम न्यू चीजें पढ़ते जा रहे हो, पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो। जब तक तुम पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तुम्हारा टॉपिक या वो रिटेन नहीं रहेगा मेमोरी में। सो मेक श्योर लास्ट 16 डेज रिविजन इज मस्ट। अगर हम बात करेंगे कि यार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए, देखो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में तुम्हें डीपीएसपी, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ओके, जो भी हमारे आर्टिकल्स है ना वो आर्टिकल्स को मेक श्योर तुम एक बार अच्छे से वापस लर्न कर लो क्योंकि आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, लोकसभा में कितने सीट्स है, राज्यसभा में कितने सीट्स है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्शंस, पंचायती राज। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें अभी वर्कआउट करनी पड़ेगी इन पे। मेक श्योर तुम ये टॉपिक्स को एकदम एक बार वापस से रिवाइज कर लो क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यार लोकसभा में कितनी सीट्स है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे जाके रिग्रेट हो रहा है कि यार इतनी छोटी सी चीज़ कर लेता मैं तो हो जाता है, इतनी छोटी सी चीज़ कर लेती मैं तो मेरा 4 मार्क्स बढ़ जाते। तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो टॉपिक्स को पढ़ रहे हो उसको एकदम अच्छे से वापस रिवाइज कर लेना। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में तुम्हें ओशन करंट्स, वेरियस लैंडफॉर्म्स पढ़ना, माउंटेन रेंजेस जो हमारे पासेस है वो पढ़ लेना। ठीक है, हमारे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, कौन से स्फेयर में हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है, वो सारी चीज़ें, ओजोन लेयर कौन से इसमें पाया जा रहा है, ओजोन लेयर से क्या खतरे हैं हमें। और जैसे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया वैसे ही लेयर्स ऑफ अर्थ को ही पढ़ लेना। और अर्थक्वेक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको क्या बुलाते हैं, फोकस, एपिसेंटर, जो भी। ठीक है, और वैसे ही अर्थक्वेक को मेजर करेगा कौन सा स्केल है, राइट। और ये भी पढ़ लेना कि कौन सी जो भी अर्थ और सन का जो भी नियरेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज करने में। ठीक, अगर ये तो ज्योग्राफी की बात हुई। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में तुम्हें किस पे फोकस करना है, हिस्ट्री में तुम्हारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो करना ही करना है, बट जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री है ना उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेना। क्योंकि उसके अंदर जो तुम्हारा फैक्ट्स है ना वो ज़्यादा है। जैसे जो ग्रेट बात है वो कहाँ मिल रहा है तुम्हें, सबसे ओल्डेस्ट साइट कौन सी थी, ओल्डेस्ट सिटी कौन सी थी, किसने हमारे मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया था, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
जैसे जो तुम्हारा हिस्ट्री इसमें तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ लेना कि जो गांधी जी उन्होंने कौन सी चीज़ कब की, या जितने भी उसके अंदर पैक्ट है तुम्हारे, वो पैक्ट कब साइन हुआ था। ओके, ये सारी सारी चीज़ें बहुत अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो इन सारी चीज़ों को तुम्हें रिवाइज करना ही पड़ेगा। ओके, सो अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी ऑलरेडी कर लिया हमने डिसाइड। क्या करना है तुम्हें? माउंटेन रेंजेस, ओके, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, ओके, और वेरियस पासेस, रिवर्स, ठीक, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें फोकस करना है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वैसे ही लेयर्स ऑफ अर्थ, उसके बाद ओशन करंट्स, जो तुम्हारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कैसे डिसाइड किया गया, वो कौन से कंट्री, जो कौन से स्टेट से पास हो रहा है, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, वो कौन से इससे पास हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 7 सिस्टर्स है वो कौन सी है हमारी, कुछ छोटे छोटे बेसिक फैक्ट्स उनको तुमको एकदम अच्छे से रिमेंबर रखना है। और जितनी भी सबसे जो 16 डेज है ना, वो मैटर तुम्हारा किस पे करेगा, किस पे ज़्यादा उस पर तुम्हारा इम्पैक्ट करेगा, तुम्हारे रिविजन से। जितना अच्छा रिविजन होगा ना, उतना अच्छा तुम्हारा पेपर जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। ओके, सो मेक श्योर तुम ये चीज़ों को एकदम अच्छे से गांठ बांध लो और इसी चीज़ पे फॉलो करो। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।